भोलेनाथ कहते हैं कि ये अमर कथा जिसने सुनी वो कभी मरता नहीं, और इस पावन पुराण भागवत को भी जो सुन लेता है, परीक्षित जैसे राजा को भी मोक्ष मिल जाता है, और धुंधुकारी जैसे पापियों को भी ये भागवत की भागीरथी तार देते हैं। इस पावन पुराण की महत्ता है। भोलेनाथ स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, जिसने इस अमर कथा को सुनी वो कभी मरता नहीं है। ये आत्मा कभी नहीं मरती साहब, ये तो हमेशा अमर रहती है। व्यक्ति जो रहते हैं, जो इस संसार को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि स्वर्गीय और उसका नाम लिख देते हैं। पापी से पापी लोग भी मर जाए तो उसके आगे स्वर्गवासी ही लिखते, कभी नरकवासी लिखा। बाकी पता सबको है कि इसने जीवन पर्यंत पाप करा और ये नरक में गया है, लेकिन मरने के बाद भी उसको लिखेंगे स्वर्गीय श्रीमान। तो कहने का भाव है कि भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि कभी कथा को सुनने वाला मरता नहीं। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ आप भी बड़े भोले हो। आपको दुनिया नहीं कहती है कि आप भोले, आप स्वयं हो ही भोले। दुनिया क्या करे, आप भोले हो तो भोले कहते हैं आप। एक दिन एक जंगल में कहते हैं कि एक शिवजी थे। एक चोर आया, शिवजी के ऊपर घंटी लगी हुई थी, हाथ नहीं जा रहा था, शिवजी के ऊपर चढ़ गया और घंटी उतार बोले भगत। वो भक्त कहना है कि मैं तो चोरी करने आया प्रभु। बोले तेरा जैसे भक्त मैंने कभी नहीं देखा। लोग तो मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या समी पत्र चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, अनेकों चीजें चढ़ाते हैं, परंतु कभी भी व्यक्ति ने अपने आप को कभी किसी ने नहीं चढ़ाया। तू कितना बड़ा भक्त है, लोग तो धतूरा बिल चढ़ाते हैं, तूने तो खुद को मुझे ग्रहण कर दिया। भगवान कभी भी अवगुण नहीं देखते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भगवान सदैव व्यक्तियों के गुण देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कहते हैं परमात्मा पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाते हैं साहब। परमात्मा कभी अवगुण नहीं देखते। अवगुण जो होते हैं ना वो परमात्मा नहीं देखते। अवगुण का जो आप पाप करते हो उसको तो भोगना है आपको। परमात्मा क्या करें? परमात्मा आप पुण्य करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आप पाप करोगे तो आपको कष्ट मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जब व्यास जी ने कहा भोलेनाथ, अरे आप भोलेनाथ हो, संसार नहीं कहते हैं, आप सचमुच भोले हो। भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि ये चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ा। भोलेनाथ ने देखा ये खुद मेरे ऊपर चढ़ गया, इसने खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। भगवान तो गुण देखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया नीज जाते हैं। इस प्रकार से जब व्यास जी ने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ छोटे मोटे कथाकार से अगर उस चोर ने कथा सुनी होती तो एक क्षण के लिए समझे कि चलो वो मर जाएगा, छोटे मोटे कथा। परम भागवत स्वयं आपके मुखार बिंद से उसने कथा सुनी, कोई संदेह ही नहीं है, और वो भी अमर कथा, तो वो कैसे मर सकता है? और आप बोल रहे हो मैं उसे मार दूंगा। अरे भोलेनाथ बड़े भोले हो आप, आपके मुख से उसने कथा सुनी, वो तो अमर हो गया, आप कैसे मार दोगे? भोलेनाथ कहते हैं बात तो सही कह रहे हो व्यास जी महाराज। भोलेनाथ वहां से फिर अपने आश्रम पे चले गए। 12 वर्ष सुखदेव जी बिटका देवी के गर्भ में रहे, और गर्भ को ही मंदिर बना लिया।
और वहीं पर गर्भ में बैठे बैठे मंत्रों का जाप करते, वेद पाठ करते, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। एक दिन बिटका देवी ने कहा, स्वामी मेरे गर्भों से वेद मंत्रोच्चारण होते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है स्वामी। व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं अगर बाहर आ गया तो ये भगवान विष्णु की माया मुझे मोह देगी, मैं बाहर नहीं आ सकता। कहते हैं कि साक्षात भगवान नारायण बिटका देवी के गर्भ में जाकर कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं मोहेगी सुखदेव, तुम बाहर आओ। आपने सुना होगा कि स्त्रियों ने देवताओं जो भी भगवान को भी अपने कोख में धारण किया है और भक्तों को भी धारण किया है। प्रहलाद है, ध्रुव है, भगवान राम कृष्ण को भी। लेकिन ये दो स्त्रियां हुई है केवल, एक तो बिटका देवी और दूसरी उत्तरा। ये दो स्त्रियां हुई है जिसने भक्त को और भगवान को दोनों को अपने गर्भ में धारण किया, दोनों को। भक्त जो हैं सुखदेव जी और भगवान स्वयं नारायण गर्भ में आकर कह रहे हैं कि बेटा मेरी माया तुम्हें नहीं मोहेगी, तुम आ जाओ बाहर। इस प्रकार से जब सुखदेव जी जब 12 वर्ष के बाहर आए, बाहर आते ही वो तो अपने पंखों के माध्यम से उड़ने लगे, उड़ के जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ने लगे, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बेटा तो सुनता ही नहीं, चला जा रहा। एक सरोवर के पास से जब सुखदेव जी निकले, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वो तो चले गए, व्यास जी पीछे से आए। स्त्रियां ने झट से अपने कपड़े पहने और महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम, हमें क्षमा करें, हमने आपको देख नहीं पाए। व्यास जी कहते हैं, मैं तो आपके दादा परदादा का जमाने का और दादा के समान हूँ। मेरा नवयुवक बालक 12 वर्ष का निकला, आप उनको देखकर लज्जा नहीं करें, मैं तो तुम्हारे दादा के समान हूँ। तो वो स्त्रियां कहती है कि बाबा व्यास जी महाराज, वो तो स्त्री और पुरुष का भेद जानता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। लेकिन आप तो सांसारिक हो बाबा। व्यास जी महाराज को पता चल गया। व्यास जी महाराज वहां से अपने आश्रम पे चले गए। सुखदेव जी अपने एक जंगल में जाकर के, एक गुफा में जाकर के भगवान का नाम गाते हैं। एक दिन व्यास जी महाराज ने संसार को देखा तो देखा कि सब मनुष्य दुखी हैं। इस संसार में कोई भी मनुष्य सुखी